जस्ट वी वांट टू से जस्ट हमको जस्टिस चाहिए, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 50% सोसाइटी अगर असुरक्षित मानती है आपको, तो वो सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती है। तो ये जो सेफ्टी का डेफिशिएंसी है, जो हमारे मन में कंटिन्यूस डर रहता है, नॉट जस्ट ऑन द रोड्स, एवरीवेयर, इवन डार्क टनल्स में, सबवे में जाने से डर लगता है, बसेस में अकेले ट्रैवल करने से डर लगता है, कोई आदमी खड़ा होकर धक्का दे रहा है, ऑल दिस थिंग्स हैव टू स्टॉप। कोलकाता रेप केस के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम हैं मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां पर बड़ी संख्या में मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और आम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सभी के मन में गुस्सा है, सभी परेशान हैं। जिस तरह की घटना हुई है कोलकाता में, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, और इसके बाद जिस तरह से सियासत हो रही है उसको लेकर भी ज़बरदस्त नाराज़गी इन लोगों में है। सभी के हाथों में प्लैकार्ड्स है, सभी की एक ही मांग है कि इस केस का जो आरोपी है उसे कड़ी सज़ा दी जाए। साथ ही में समाज में एक ऐसी व्यवस्था की जाए जहां पर बेटियों को डर न लगे। अस्पतालों में 36 से 48 घंटे बेटियों को काम करना पड़ता है और उनके आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, और उनके सुरक्षा को लेकर अस्पताल प्रीमाइसेस में कोई अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, जिस वजह से ये कोलकाता की घटना हुई। और ऐसे ही तमाम बातों को लेकर ये लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। इनका कहना है कि कई बार घटनाएं हो चुकी है, हर बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ज़मीन पर स्थितियां बदलती नहीं हैं। आज भी बेटियां डरी हुई हैं, और जिस तरह से इस जघन्य रेप की घटना हुई है, ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग रही। और यही वक्त है कि अब तो कम से कम सरकार जो है कड़े कदम उठाए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, मैम आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या मैसेज है सरकार को? मैं डॉक्टर हूँ, और मैं सरकार से सिर्फ ये चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सो दे शुड टेक एक्शन इमीडिएटली। नन ऑफ द कल्प्रिट शुड बी लेफ्ट, they have to be punished, and capital punishment is the main thing which should be given. We should not compromise in such cases, not at all. देखिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसके पहले भी हमने देखा कई बार ऐसी घटना हुई, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन ज़मीन पर हालात बदल नहीं रहे। आज भी बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारी बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं। चौक में खुलेआम फांसी देनी चाहिए सबके सामने, ताकि उनको पता चले ऐसे नृशंस कार्य का क्या ऐसा हो सकता है, तभी ये रुकेगा। अंदर आप कभी तक केस चलाते रहें, वो चलता रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है। They should be publicly punished. बिल्कुल जो ये कह रही है वो सही है, यही होना चाहिए। आपका क्या कहना है? वही जो बोल रहे हैं, पर हमको हमारे लड़के को भी सिखाना चाहिए कि औरत के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखे, और जो हो रहा है वो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उसका निकाले, और जो बेसिकली जो जिसने ये काम किया है उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आइए कुछ और महिलाओं से। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक बड़ी चीज़ है कि ऐसी घटनाओं के पीछे जो सोच है वो सोच नहीं बदल रही। कई सालों से हम देख रहे हैं कि घटनाएं होती, आप लोग सड़क पर आते हैं, लेकिन इस सोच में बदलाव नहीं आ रहा। ये सोच में बदलाव आने के लिए हमें बचपन से जो माँ बाप हैं को अपने बच्चों को, लड़की हो या लड़का हो, इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। कलर डिफरेंस नहीं रखना पड़ेगा, नीला और गुलाबी। उनके खिलौने एक जैसे होने चाहिए, डॉल्स और कार्स। सो हमें अगर बचपन से माता पिता अपने बच्चों को, लड़का और लड़की को एक जैसा माने, तो वो जब बड़े होंगे वो लड़कियों को आदर करना सीखेंगे। और हमें लड़का ही चाहिए। अब अगर आप विदेशों में जाओ तो वहाँ ये नहीं बोलते हैं कि हमें लड़का ही चाहिए, वो लड़की होने पे भी उतना ही खुश होते हैं जितना लड़का होने पे। तो जब तक वो हमारे साइकी में और सोच में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जो पूरी कंडीशनिंग होती है बच्चों की, टीनेजर्स की, वो बचपन से होती है, और वो बचपन से ही होना जरूरी है। से सिखाने की ज़रूरत है। मैम, मैं बताइए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आज जब तमाम आप सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मैसेज आपका सरकार?
मैसेज यही है कि जिन्होंने ये किया है उन सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमें प्रेशर रखना पड़ेगा ताकि सिर्फ लॉ ना बने पर आगे जाके किसी की ऐसी हिम्मत ना हो कि ऐसी चीज़ें करें। किसी और की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, कुछ और है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जो इसके पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार कहती है कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन डर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता इस तरह का कृत्य करने वाले आरोपियों के मन। डर होना चाहिए सब में। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। ये सब गवर्नमेंट को पहले से ही सब चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ पे क्या एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज एवरीवन हैज़ राइट्स टू लीव, एवरीवन हैव राइट्स टू सेफ्टी, जहाँ पर भी जाए सेफ्टी से रहे। और यहाँ पर तो बहुत लंबी लंबी ड्यूटी चलती है डॉक्टर्स की, तो वो कैसे सेफ रहेंगे जब ऐसे सब रहा है। तो जस्ट वी वांट टू से जस्ट हमको जस्टिस चाहिए, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड बस। आप लोग को भी डर लगता है जब आप लोग निकलते, भले हम मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो, आप लोग को भी वो फील होता है कि नहीं सुरक्षित नहीं आप? हमेशा वो डर बना रहता है जब भी रात में या जल्दी सुबह को जाना रहता है। तो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ का लाइव लोकेशन शेयर करो, भले ही मुंबई में है पर वो डर हमेशा रहता है। तो विरोध प्रदर्शन में अरुंधति भट्टाचार्य आई, उनसे बात करते हैं। अरुंधति जी, कई बार हमने देखा जब इस तरह की घटनाएं होती है देश भर में गुस्सा हुआ, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही है। कलकत्ता में जिस तरह की घटना हुई उससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि खाली ये जो हमारी अभी की जो मूवमेंट है ये चलेगी कुछ दिन, उसके बाद रुक जाती है। लोगों अपने डेली लाइव्स में चले जाते हैं और अथॉरिटीज़ भी इसको पीछे ये कर देते हैं, पीछे डाल देते हैं। लेकिन वो होने से बार बार ऐसी चीज होती रहेगी। हम लोग को जो करना उचित है वो है कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है उसको चेंज करना जरूरी है। द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट वी आर बोर्न विथ एंड वी आर गिवन, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इनकलकेट दोज वैल्यूज इन एवरी सिंगल मेंबर ऑफ सोसाइटी, सो दैट इफ वी सी समथिंग वी स्पीक आउट एंड वी स्पीक आउट विदाउट फियर और फेवर। द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल don't speak is because they are afraid, डरते हैं, बोलने के लिए डरते हैं। वो डर हम लोग को मिटाना चाहिए। अगर वो डर हम ना मिटाएं तो ठीक टाइम पे चीजें रिपोर्ट नहीं होंगी और ऐसे चीज घटते रहेंगे। सो हम लोग को जो समाज व्यवस्था है वो समाज व्यवस्था में कुछ चेंज लानी होगी, उसमें कॉन्शियसनेस लानी होगी, उसमें डर घटाना पड़ेगा, उसमें बातें करने के लिए जो साहस है वो साहस बढ़ाने की जरूरत है। सही कहा मैम आपने कि ये बदलाव आना जरूरी, सोच में बदलाव आना जरूरी है। आमतौर पर ज्यादातर घरों में ही होता है कि हम बेटियों को ये करें ये ना करें, लेकिन बेटों के लिए, बेटों को रोकने का कोई भी काम जो है ज्यादातर अभिभावकों द्वारा नहीं होता। एकदम सही बात है। उसीलिए बेटियों को जो हम लोग परवरिश देते हैं उसके साथ साथ बेटे को भी एक ही टाइप का परवरिश दिया जाना चाहिए कि बेटी जो है वो सम्मान की पर्सनालिटी है, उसको सम्मान करना चाहिए, उसकी ख्याल रखना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन हम लोग भाइयों की ओर देखते हैं कि वो हमें सुरक्षित रखें, लेकिन खाली उतना देखने से काम नहीं चलेगा। आज के दिन में बेटियों को अपनी सुरक्षा भी उसका भी दायित्व लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ भाइयों को तो ये हमारा आवेदन है ही है कि आप भी हमारे साथ जुड़े और इंश्योर करें कि ये जो हमारी जो सुरक्षा है उसकी ख्याल रखें, क्योंकि 50% सोसाइटी अगर असुरक्षित मानती है आपको तो वो सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती है। विवेकानंद जी भी बोले थे कि जहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है वही सोसाइटी आगे बढ़ती है। उनके टाइम का 100 साल से पहले बोल के गए थे, उसका हम लोग क्या पालन कर रहे हैं? उसका पालन जरूरी पूरी तरह से होना चाहिए, तभी जाके हम देखेंगे कि इस सोसाइटी में कुछ बदलाव आएगी। मैम, आपको आज जैसे कि इन्होंने कहा कि पेरेंट्स कहते हैं कि लाइव लोकेशन शेयर करें, वो थ्रेट, ये डर, भय आपके मन में भी रहता है जब आप अपने घर से बाहर? हाँ, डर रहता है हमें भी कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तभी कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए। इवन हमारे अभी ये इंसिडेंट होने के बाद हम जब ड्यूटी पे रहते हैं तभी भी हमें डर रहता है कि हमें कुछ ना हो जाए करके।
मैम आप कहाँ पे काम करते हैं और क्या आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है या आपको लग रहा है कि अनऑथराइज लोगों का बहुत एक्सेस है जिसे रुकना चाहिए? ऐसे तो सेफ है अभी तक हमें सेफ, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हॉस्पिटल में कभी कुछ हो सकता है, लेकिन ये केस होने के बाद एक ना एक हम कभी डिस्कस करते कि हम भी कॉल्स करते हैं ये, बट अभी तक तो हमें ऐसे सेफ्टी तो है, बट वो कब तक है, जब तक कुछ होता नहीं तब तक सब कुछ सेफ लगता है, तो वो हमें आगे कुछ ना हो उसके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ इंसिडेंट नहीं होता सब कुछ सेफ होता है। डर नहीं है इस तरह के लोगों के मन में? आपको लगता है कि ऐसा कानून बने जहाँ पर डर हो ताकि फिर कोई ऐसी हिम्मत ना करे? एग्जैक्टली अभी एक केस हुआ है जो नोटिस हुआ है, उसके पहले भी बहुत सारे हैं बट उस पर कोई लाइट्स नहीं डाल रहा है, तो अभी ये होने के बाद एटलीस्ट गवर्नमेंट और जो हायर अथॉरिटीज़ है वो उस पर कुछ ऐसे रूल बने कि नेक्स्ट टाइम किसी के ध्यान में भी ना आए कि ऐसे कुछ ब्लेम या ऐसे कुछ भी चीज़ करनी चाहिए, तो इट्स लाइक कड़ा कानून बने, ऐसा इनका कहना है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स है बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है, आप लोग जब निकलते हैं आपको लग रहा है कि आप लोग उस तरह का फील करते हैं भले ही मुंबई शहर में? मुंबई इज़ नोन एज अ सेफ सिटी बट इट इज़ नॉट सो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रात को निकलते वक्त घर से डेफिनेटली डर लगता है, रास्तों में अकेले लाइट नहीं है तो डर लगता है, खुद की गाड़ी के अंदर सेफ लगता है लेकिन गाड़ी के दरवाजे कंटिन्यूसली लॉक रखने पड़ते हैं, तो ये जो सेफ्टी का डेफिशिएंसी है जो हमारे मन में कंटिन्यूस डर रहता है, नॉट जस्ट ऑन द रोड्स एवरीवेयर, इवन डार्क टनल्स में, सबवे में जाने से डर लगता है, बसेस में अकेले ट्रैवल करने से डर लगता है, कोई आदमी खड़ा होकर धक्का दे रहा है, ऑल दिस थिंग्स हैव टू स्टॉप, ये सब नहीं चलेगा। वी कैन फाइट बैक, हम लोग वायलेंस पे उतर आ सकते हैं बट हमको वो नहीं करना है, लीगली पीसफुली इस चीज़ का एक फाइनल सोल्यूशन मिलना चाहिए। लॉज हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, लोगों को डर लगना चाहिए ये सब चीज़ें करने से, ये बहुत ज़रूरी है कि ये हो, इसीलिए आज का ये प्रोटेस्ट है, नॉट जस्ट द जस्टिस फॉर ममिता बट ऑल्सो फॉर एवरीबडी, सेफ्टी अक्रॉस इंडिया। सेफ्टी होनी चाहिए। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, सभी लोग जो ज़्यादातर भारत के घरों में बेटी को सिखाते ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटों को कोई नहीं सिखाता कि ये चीज़ गलत है, उस पर आप? डेफिनेटली बेटों को सिखाना चाहिए। जो शुरुआत से जैसे बोला जाता है कि कोई भी चीज़ को अगर आप जब वो बड़ में ही निप कर दो तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमेशा लड़कियों को बोला जाता है बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो, बेटा अंदर बाहर मत जाओ, बेटा अकेले मत जाओ, बेटा रात में मत निकलो, बेटा अपना लोकेशन शेयर कर देना। क्यों ये हम लोग बोलते हैं? क्यों ये होता है कि हम लड़कियों को बोलते हैं कि अच्छे से रहो? क्यों हम लड़कों को नहीं बोल सकते कि तुम उस जो लड़की है भले ही अपनी बहन हो या तुम्हारी फ्रेंड हो, क्यों उनका तुम सम्मान नहीं कर सकते? क्यों सोचते हो कि वो नीचे लेवल पे है? क्यों नहीं समझा जाता कि वो इक्वल है? और मुझे लगता है कि ये हम जो चला आ रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी है। अगर ये हम शुरुआत करें, बदल दे कि लड़कों को भी समझे कि हाँ ये वही लड़कों से छुपाया जाता है कि अच्छा बेटा ये अभी तुम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते, ये क्यों होता है? तो यही जो बोला जा रहा है कि मेंटल वायलेंस भी नहीं चाहिए, फिजिकल वायलेंस तो नहीं चाहिए बट मेंटल टॉर्चर भी नहीं चाहिए। फीमेल शुड बी एक्चुअली लुक्ड एज इक्वल लाइक मेल्स। समानता बहुत ज़रूरी, जब तक ये समानता नहीं रही तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मैम आप बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं कि लड़कों को सिखाया नहीं जाता है घरों में, ज़्यादातर घरों में, फिर चाहे शहर हो या फिर गांव में, आपको लग रहा है वक्त आ गया जब ये इक्वालिटी जो है घर से सारे जो पेरेंट्स हैं वो सिखाना शुरू करें ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे? ये तो एटलीस्ट 20 साल पहले या 30 साल पहले से चालू होना था। देखिए, दिस सोसाइटी इज़ रिग्ड अगेंस्ट वुमेन। हमेशा कोई भी प्रोफेशन में वी आर समहाउ कंसिडर्ड लेसर, हमारा सैलरी लेसर है, हमारा प्रमोशन रेट लेसर है, बट ये जो हुआ है कोलकाता में अनएक्सेप्टेबल है एज अ सोसाइटी। ऑफ कोर्स घर सब शिक्षा घर में चालू होना चाहिए, बट क्या कब चालू करेंगे? क्योंकि टाइम हैज़ पास्ड, कितना टाइम पास हुआ है, एंड वी आर स्टैंडिंग टुडे ऐसे दुर्घटना देखते हुए कि कोई डॉक्टर को अपने ड्यूटी के दिन शोषण करके मार दिया गया है। अभी रियली कितना दिन हम टॉलरेट करेंगे ऐसे बिहेवियर? वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स तो हर दिन होता है, इधर कोई भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, मैंने भी खुद फेस किया है। आई एम अ डॉक्टर, सो वी हैव फेस्ड वायलेंस इन आवर वर्क प्लेस। पेशेंट्स आते हैं, बहुत अनएक्सेप्टेबली बिहेव करते हैं, चिल्लाते हैं, वो हमें भगवान ना माने एटलीस्ट इंसान माने,
At least treat us like we are humans. We want justice. Everybody is screaming कि we want justice, but we have been screaming कितने साल से अभी. कब आएगा वो दिन, कब आएगा? मुझे तो बहुत इंतज़ार है कि वो दिन कब आएगा जब ये चीज़ें बदलेंगी। मैम आप बताइए जरा, जैसे कि अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि अस्पतालों में सुरक्षा नहीं है, वहाँ पर भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप जब ये घटना हुई, कई बार सरकार कहती है हमने ये किया, हमने वो कहा किया, सारी चीज़ें कागज़ों पर रह जाती है, ज़मीन पर दिखाई नहीं देता है। आज इस मौके पर जब आप प्रदर्शन यहाँ पे करें तो आप सरकार को क्या कहें? देखिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए अभी भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ है कि एक लड़की को बाहर भेजे और एक लड़की को कमाने भेजे। तो अगर उसके वर्क प्लेस पे ये हो रहा है, तो हमने इतनी साल से जो मेहनत की है अपने लिए राइट्स कमाने के लिए कि हाँ हमें जाना है, हम ये कर सकते हैं, तो अब ऐसे सब हो रहा है तो क्या हमको जाने मिलेगा? या फिर पेरेंट्स का फिर से वो हो जाएगा कि सेफ्टी पे हमारे क्वेश्चन होगा। तो जब सरकार हमें इतना राइट्स दे रही है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, मेरा अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे को आगे जाके ये वर्ल्ड को फेस करना है, मेरा अभी लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, मेरे को आगे जाके वर्ल्ड को फेस करना है। लेकिन अभी से जब ये सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं लोगों से, तो क्या मुझे वो राइट्स मिल पाएगी जिसके लिए मैंने अब तक लड़ा है और सोसाइटी से मेरे पेरेंट्स ने फ़ाइट की है कि मेरी बेटी को मुझे आगे भेजना है? तो क्या अब मुझे वो चीज़ उस तरीके से मिल पाएगी जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने चाहा था और सबसे लड़के वो प्लेस मेरे लिए बचा के रखी थी? या फिर उन्हें भी वही मिलेगा सुनने के लिए कि अरे लड़की को बाहर भेज रहे हो, ये होगा वो होगा? क्योंकि वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो आगे का क्या फिर? और अगर गवर्नमेंट इतने बड़े चीज़ों पे इतने मतलब हॉस्पिटल इतना बड़ा, यहाँ पे अभी सारे जगहों पे यही मेंटालिटी हो गया है कि अरे गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है तो हम भी कर सकते हैं ये। तो सब जगह अगर यही मेंटालिटी रहेगा तो फिर वही हो जाएगा ना कि हम भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। देखिए, ये बेटी ने जो सवाल उठाया वो बहुत ज़रूरी है। सरकार को बतौर समाज के तौर पर हम सभी को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बेटियों को असुरक्षा का माहौल न मिले, वो बेखौफ होकर अपने घरों से बाहर निकल सके। इसकी शुरुआत हर अभिभावक को अपने घर से करनी होगी। बेटियों को बताने के बजाय अपने बेटों को बताए कि क्या सही है क्या गलत है, ये ना करे वो ना करे। ऐसे रोक लगाना बेटियों पर बंद किया जाए। बेटों को बताए कि अपने उनकी जो बहन है उसे भी इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए। साथ ही में सरकार से भी अपील की गई है कि सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए, न सिर्फ उन कानून को कागज़ों पर रखे बल्कि ज़मीन पर लाए, ताकि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के मन में कानून का डर पैदा हो सके। कैमरामैन विजेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।